हेलो स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ आज के समय में यह है, प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम कब से शुरू होगा, आपका एग्जाम कब से शुरू होगा, या एडमिट कार्ड्स कब से मिलेंगे। तो चलते हैं इसके लिए वेबसाइट पर पहले, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जैसे student.nilet.gov.in, student.nielt.gov.in, ये वो वेबसाइट है जिस पर आपको विश्वसनीय सूचनाएं मिल जाएंगी। यूट्यूब सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर कौन विश्वसनीय है कौन विश्वसनीय नहीं है ये बड़ा मुश्किल है छांटना। देखिए, इस वेबसाइट पर सबसे पहली पब्लिक नोटिस क्या है, एडमिट कार्ड्स फॉर ABC लेवल थ्योरी एग्जामिनेशन फॉर जुलाई 2023 एग्जामिनेशन साइकिल, मतलब 2023 एग्जामिनेशन साइकिल के लिए उपलब्ध हो गया जुलाई के लिए। मतलब ABC आ गया है, O लेवल का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल एग्जाम जो प्रस्तावित था वो टल गया है। अब तक तो आपको पता लग गया होगा, आपके सेंटर्स ने आपको बता दिया होगा प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होना सेम डेट पर। आपके थ्योरी एग्जाम के तुरंत बाद 19 अगस्त से प्रस्तावित है, 19 अगस्त से ही होगा, उसके तुरंत बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। ये क्लियर हो गया है। अब थ्योरी एग्जाम नहीं टलना है और थ्योरी एग्जाम के तुरंत बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। तो आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, आपका एडमिट कार्ड 10 से 12 अगस्त के बीच में अपलोड हो जाएगा। तो 10 से 12 अगस्त के बीच में आपके संस्थान से सूचनाएं चली जाएंगी, या तो आप इसी पोर्टल पर आकर देख सकते हैं, या आपके संस्थान की अगर वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको ये सूचनाएं मिल जाएंगी। सबसे विश्वसनीय यही वेबसाइट है, नोट कर लीजिए। जो भी सूचनाएं आपको चाहिए आप यहां आकर देख लीजिए। यूट्यूब पर जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं उसके चक्कर में मत पड़िए। नाइलेट के बारे में कोई अंदाजे नहीं लगा सकता। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। ये तो क्लियर हो गया कि थ्योरी एग्जाम के बाद ही होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा क्या, कैसे प्रश्न आते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। थ्योरी के बारे में तो आप समझ गए कि MCQ आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, उसका जवाब देना होगा। अगर आप किसी अच्छे संस्थान में पढ़ते हैं तो आपके पास MCQ बेस्ड टेस्ट सॉफ्टवेयर भी जरूर होगा, उस पर आपने किया होगा प्रैक्टिस, उसी हिसाब से करना है। 100 मिनट होंगे, मतलब 1.5 घंटे का टाइम होगा, सॉरी 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास, और 100 क्वेश्चन करने होंगे MCQ में। प्रैक्टिकल एग्जाम को समझ में नहीं आता कि क्या आएगा उसमें, तो हम दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या आएगा। ये सैंपल पेपर्स हैं। जैसे अगर आपको IT का एग्जाम देना है तो प्रशासनिक कारणों से हम ऊपर का आपको नहीं दिखा सकते, हम आपको सिर्फ प्रश्न दिखा देते हैं। इस तरह का प्रश्न है, ये आपको करके दिखाना होगा एग्जामिनर को। क्रिएट द स्प्रेडशीट इन लिब्रे कैल्क एज शोन बिलो एंड परफॉर्म फॉलोइंग, मतलब इस तरह से वर्कशीट बनानी है। आप लिब्रे ऑफिस पढ़े हो सकते हैं, ओपन ऑफिस पढ़ा होगा आपने, या MS ऑफिस पढ़ा होगा। आपको संस्थान जिस जगह पर आप कर रहे हैं वहां आपको इस बात की छूट दी जाती है कि आप इनमें से किसी पर करके दिखा दीजिए। और या तो लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस 2003 अगर आपने पढ़ा है तो एक समान ही है, कहीं भी कर सकते हैं आप। कोई नया वर्जन पढ़ा है तब थोड़ी दिक्कत होगी आपको, अगर कोई कह दे कि लिब्रे ऑफिस में करना है तो अब यहां क्या है, जैसे एक प्रश्न है एग्जाम्पल में, चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द नंबर्स टू डॉलर्स। अगर ये नंबर 750 लिखा है तो यहाँ डॉलर 750 लिखना है। आपको कैसे लिखेंगे, आप जानते हैं, सेल को फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन वहां आपको मिल जाता है। इसके बाद मेक द ग्रिड अराउंड द सेल्स विजिबल। ये जो ग्रिड लाइंस होती हैं एक्सेल में चाहे कैल्क में, वो विजिबल नहीं होती, मतलब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट नहीं होंगी। आपको प्रिंट कराना है उसको तो उसको विजिबल करना होगा। विजिबल करने के लिए ऑप्शंस आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से ये चीजें करके आपको दिखानी पड़ेंगी सिस्टम पर। एग्जामिनर आपके पास आएगा और फिर वो पूछेगा आपसे इनके बारे में, ये दिखाइए, या इंसर्ट द सबटाइटल जनवरी 2005 जून 2005, कैसे करेंगे इसको, तो आपको करके दिखाना होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इन लिब्रे राइटर। मेक द 3 blank pages where first and third page are in portrait orientation and second page is in landscape orientation। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में कुछ पन्ने जो होंगे वो पोर्ट्रेट होंगे और कुछ पन्ने लैंडस्केप होंगे।
पेज ओरिएंटेशन के बारे में आप जानते हैं, कैसे चेंज करना है एक ही डॉक्यूमेंट में, कैसे हो सकता है, इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए सेक्शंस की, तो पढ़ा होगा आपने। तो इस तरह से अब हेडर और फुटर कैसे देंगे एक डॉक्यूमेंट में, एक वाटरमार्क कैसे बनाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर को, एक डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे पासवर्ड से ओपन होने के लिए, तो ये सारी चीजें करके आपको दिखानी पड़ेगी। एग्जामिनर आपके पास आएगा और देखेगा, आपको बताना होगा उसको। उसके बाद प्रेजेंटेशन का एक क्वेश्चन है, 4 स्लाइड बनानी है, कह रहा है इंक्लूड एंड ऑटोमेट स्लाइड नंबर लेफ्ट अलाइन इन ऑल स्लाइड्स, मतलब स्लाइड की नंबरिंग करिए। तो ये सब चीजें आपको करनी होगी। हाइपरलिंक बनाने को एक बोल रहा है, इस तरह के प्रश्न है, 30 नंबर का है, सबके अलग अलग डिविजन्स हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, आप चाहे सेल्फ सेंटर पे हो या कहीं पर भी हो, नाइलेट में अगर 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के और उसमें से आप एक भी नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई पास नहीं करा सकता। अगर आपने पढ़ा है तभी प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो पाएंगे, नहीं तो घर का भी कोई आपका एग्जामिनर होगा तो भी नहीं करा पाएगा। 3 में से मिनिमम एक क्वेश्चन परीक्षा को पास करने के लिए, या कोई आप पर दया भी कर रहा हो कि चलो इसको पास करना है, तो एक क्वेश्चन कम से कम आपको करना होगा। नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं पास कर सकता है। नाइलेट का एमडी भी चाहेगा तो आपको नहीं पास कर पाएगा। तो ये हो गया आईटी। इसके बाद इंटरनेट। इंटरनेट में कैसे क्वेश्चन पूछता है, चलिए देखते हैं। Write HTML code to divide browser window into 2 vertical section and divide each section into 2 parts with different colors, purple and green। आपको पता है कि एक स्क्रीन को 2 भागों में बांटने के लिए, वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल, बांटने के लिए आप फ्रेम सेट का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा होगा आपने, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब एंकर टैग को यूज करना है किस चीज के लिए, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो, क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन द सेम विंडो, reference to some image, making an image a hyperlink to display second image। 25-25 नंबर का, बहुत सिंपल दोनों। अब एक HTML कोड बनाना है इस टेबल को बनाने के लिए, तो ये तो आप कर लेंगे। 3 क्वेश्चन है और तीनों ही बहुत आसान है, HTML से ही है तीनों। इन 3 में से एक करेंगे तो खींचतान के पास हो जाएंगे, 2 करेंगे तो मीडियम नंबर पा जाएंगे, 3 करेंगे तो ठीक ठाक नंबर 75-80 के आसपास नंबर पा जाएंगे। चलिए उसके बाद बाकी तो वाइवा पर डिपेंड करता है क्या होगी स्थिति आपकी। ये इंटरनेट हो गया। अब एक हम पाइथन का भी दिखा देते हैं आपको सैंपल। ये पाइथन के क्वेश्चंस हैं, 3 ही क्वेश्चन होते हैं हर प्रैक्टिकल में। राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द वेज ऑफ डेली लेबर एज पर द फॉलोइंग रूल्स। फॉर फर्स्ट 4 आवर्स 30 रुपए, फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स 40 रुपीज, मतलब पहले प्रारंभिक 4 घंटे के लिए 30 रुपए मिलेगा, उसके बाद अगर 4 घंटे और काम करता है 40 रुपए मिलेगा। फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स बियॉन्ड 8 आवर्स ₹50 पर आवर एक्स्ट्रा, मतलब अगर 8 आवर्स के बाद 2 घंटे वो काम करता है तो 50 रुपए पर घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। फॉर रेस्ट ₹60 पर आवर एक्स्ट्रा। इसके बाद 8 के बाद, मतलब 2 घंटा कर लिया तो 50 रुपए मिलेगा, और 10 घंटे के बाद भी अगर वो काम करता है तो 60 रुपए पर घंटा मिलेगा। इसके लिए आप इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पढ़ा है आपने तो। इसके बाद ये लिस्ट से संबंधित क्वेश्चन है। 10 इंटीजर एलिमेंट्स एक लिस्ट में स्टोर करना है। क्रिएट लिस्ट वेरिएबल एल एंड आस्क द यूजर टू इनपुट 10 इंटीजर एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है एल नाम की, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स इनपुट करने हैं और उसके बाद पाइथन का कोड लिखना है इन कामों को करने के लिए। लेकिन इसने लिखा है डू नॉट यूज बिल्ट इन लिस्ट फंक्शंस, फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करना है, पहला क्रिएट अ लिस्ट L1 बाय एडिंग अ नंबर 10 टू एवरी एलिमेंट्स इन द लिस्ट L यूजिंग लिस्ट कंप्रीहेंशंस। लिस्ट कंप्रीहेंशंस मेथड का इस्तेमाल करके लिस्ट के सभी एलिमेंट में 10 जोड़ देना है। लिस्ट कंप्रीहेंशन पढ़ा है आपने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड है इसका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स इन द लिस्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं आपके लिस्ट में ये बताइए आप। काउंट द एलिमेंट्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। तो ये सब कॉपी पर आपको करना पड़ेगा बुक में, मतलब जो भी आपको मिला होगा आंसर शीट, उसमें आपको ये प्रोग्राम्स अगर हैं तो बनाने पड़ेंगे और सिस्टम पर भी रन करा के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीक्वेंस फर्स्ट 20 टर्म्स। फिबोनाची सीक्वेंस प्रिंट करना है प्रारंभिक 20 जो है यूजिंग रिकर्सन। रिकर्सन पढ़ा आपने, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आराम से बना लेंगे जिन्होंने पढ़ा है।
और उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सन। फैक्टोरियल का प्रोग्राम हजारों बार हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लोग बनाते हैं, आपने भी बनाया होगा, रिकर्सन से सामान्य प्रोग्राम जरूर बनाए होंगे। तो प्रोग्रामिंग का पेपर है, प्रोग्रामिंग करनी होगी, आता है तो पास, नहीं आता तो दोबारा पढ़ेंगे इसको, क्योंकि एमसीक्यू तो है नहीं है, इसमें तो करना ही पड़ेगा, विकल्प ही नहीं है। इसके बाद फोर्थ पेपर है आपका, एक एक पेपर दिखा रहे हैं आपको, और इससे ज्यादा हम आपकी मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो इसलिए हम आपको हेडिंग नहीं दिखा रहे किस सेंटर का है, ये कहां का है, लेकिन ये ओरिजिनल पेपर है। हाँ, ये आर्डिनो का पेपर है, सॉरी आर्डिनो का क्वेश्चन है। फोर्थ पेपर है आपका आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग आर्डिनो टू ब्लिंक लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडी को ब्लिंक करने के लिए। ऑल्सो डिस्क्राइब द कनेक्शन यूज्ड इन सर्किट विद द आर्डिनो उनो डेवलपमेंट बोर्ड। आपको फिलहाल प्रैक्टिकल में तो बस लाइट ब्लिंक करके दिखा देनी है, तो ये आपका सही मान लिया जाएगा, 25 नंबर का है, इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता। डिजाइन अ काउंटर यूजिंग एन Atmega microcontroller using Arduino to display the numbers of entries per day in an office। एक ऑफिस में पर डे कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी एंट्री करनी है आपको, 25 नंबर का ये है। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस अ टेम्परेचर सेंसर LM35 एंड वाटर नोजल विद द Arduino। ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कि आप ह्यूमिडिटी सेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका इस्तेमाल करके आपको ये चीज बनानी है। वाटर फ्लो नोजल से उस टेम्परेचर के बेस पर ही होगा, और टेम्परेचर जब 34 डिग्री से ज्यादा होगा, मेक द वाटर फ्लो फ्रॉम नोजल व्हेन द रूम टेम्परेचर इज अबव 34 डिग्री सेल्सियस। 34 डिग्री से ज्यादा होगा तो वाटर चलेगा, और रुक जाएगा वाटर फ्लो जब 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम ऑन टाइम ये नोजल 2 मिनट तक ही चल सकता है। 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो अगर सेंसर्स की प्रोग्रामिंग की है तो ठीक, लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी आप बना देते हैं तो एग्जाम पास होने लायक हो जाएंगे। अगर किसी संस्था में पढ़ा होगा आपने तो ये तीनों ही बनाया गया होगा, कम से कम एक ये तो सब लोग बनवा देते हैं, फर्स्ट वाला। खैर कई जगहों पर तो हमने ये भी सुना है संस्थानों में कि बच्चे, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो बच्चे आर्डिनो उनो बोर्ड ही नहीं देखे हैं, क्या होता है वो नहीं जानते हैं, बजर क्या होता है नहीं जानते हैं, तो ऐसे संस्थान से पढ़े तो आपका भगवान मालिक है। लेकिन अगर अच्छी जगह से आप हैं तो ये सब जानते होंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, वाइवा में सारे जवाब दें आप, पढ़ा होगा आपने तभी दे पाएंगे। और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, करना तो तीनों है, लेकिन अगर कम से कम पास होना है तो एक का करना अनिवार्य है, कर लेंगे पास हो जाएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, थैंक यू।